आज हम पढ़ाएंगे फ्रांस की क्रांति। देखिए, फ्रांस की क्रांति के पीछे किसका हाथ है? देखिए, फ्रांस की क्रांति, जैसे ही फ्रांस की क्रांति बोलते हैं तो उसमें आता है 1789, है न? अब जो है 1789 की क्या हुई थी? फ्रांस में एक क्रांति हुई थी। तो क्रांति किया था कौन? तो 3 आदमी किया था। एक का नाम था पुलिनबर्ग, दूसरा था पादरीबर्ग और तीसरा था साधारणबर्ग। ये 3 वर्ग जो थे फ्रांस में, ये काम क्या करते थे जरा सुन लो। पहला जो था पादरी वर्ग, इसका काम था शादी विवाह को रचाना। जैसे शादी विवाह हुआ ना तो उसमें ये काम करता था। तो पंडित जी नहीं था। ईसाई धर्म में होता था कि ईसा मसीह के सामने शादी को कबूल करवाना, और यही इसका काम था। तो इसको जो है टैक्स नहीं देना, क्योंकि तो पंडित है। चलो भाई, ये कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग का क्या काम था? युद्ध लड़ना। युद्ध लड़ना माने छतरी का काम करता था। तो ये भी जो है टैक्स नहीं देगा। तो टैक्स देगा कौन? तो ये साधारण वर्ग। यही आदमी जो है साधारण वर्ग में आता है। माने काम करने वाला, मजदूरी करने वाला, किसानी वाला और सब माने तरह तरह के लोग, ये क्या देंगे? तो टैक्स देंगे। चलो भाई, ये सब तो हमको टैक्स देंगे। अब इस साधारण वर्ग के टैक्स से राजा और रानी क्या करते थे? ऐश मौज करते थे। क्या करते थे? ऐश मौज करते थे। और इतना पैसा फजूल का उड़ाते थे कि एक कप चाय जो है नोटों से जला करके पीते थे। इतना मैंने फजूल का खर्च होता था। इसी के विरोध में यहाँ की जनता ने राजा रानी के खिलाफ विद्रोह कर दिया। देखिए, बात को समझिएगा, सब समझिएगा। अब ये राजा रानी, उसमें राजा रानी होता था कौन? इसमें चलता था बुर्बो। यही का माने इसी का पूर्व खानदान चलता था। तब बुर्बो क्या करता था? इसमें होता था क्या? एक बुर्बो, 2, तो इसी तरह से 16वां बुर्गो का राज चल रहा था। माने 1-2 से शुरू होता था तो 16वां माने चलता था। इसमें होता था 1774 की घटना। इसको बोलते थे लुई 16वां।
इसके समय में ऐसी आर्थिक स्थिति थी, ऐसा जनता था, ऐसा जनता का हाल था कि बेचारा को एक शाम भोजन मिलता था और दूसरा शाम भूखे रहता था। और इस लुई 16वां जो पूरा ऐस बोझ उसके कुत्ते रोटी खाते थे, है न, उसका सैनिक जो है उसका दुरुपयोग करता था और ब्राह्मण जो है ऐस मौज करता था। यही साधारण जनता को दुख हुआ। कहा एगो लुईस 14वां था, उसने क्या कहा कि मैं ही राज हूं। 14वां कहा था। एगो प्रश्न आ जाएगा कि किसने कहा था, तो मैं ही राज्य हूं। किसने कहा था? 14वां ने। मैंने कहा कि मैं जो कह दिया, मैं ही राज्य हूं, मैं जो कह दिया वो राज्य कह दिया जो लागू हो जाएगा। 16वां क्या कहा? लुईस 16वां, उसने कहा कि मेरी इच्छा ही कानून है, मेरी इच्छा ही कानून है। कितना नंबर आया? मेरी इच्छा ही कानून है। अब इस तरह से होने लगा, लेकिन पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग और साधारण वर्ग ने लुईस 16वां को और राजा रानी को विद्रोह कर दिया। इतना विद्रोह किया, इतना विद्रोह किया कि लुईस 16वां के राजा रानी को बीच चौराहा पर ही खड़ा करके फांसी लगा के जान मार दिया। और क्या किया, जो जेल में बंद था ने, जो विद्रोही को जेल में बंद किया था, उसका फटकवा को तोड़ कर करके अकुल को बाहर निकाल दिया। और उसी दिन से 1789 को कहा कि स्वतंत्र थी, जनता की राज होगा, जनता का शासन होगा और जनता राज्य करेगा। आज तक इतना ही, कल हम फिर आपको बताएंगे। कहता है कि लोकतंत्र में विस्तायक सहायक नहीं माना जाता था, विदेशी शासक को। दूसरा, समकालीन विश्व के निम्नलिखित में कौन सा कथन सही था? तो विभिन्न देशों के पारस्परिक संबंध पहले ही अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक हो जाता था। तीसरा, चिल्ली में लोकतंत्र की वापसी निम्नलिखित में किसी एक तरीके से हुई थी, दैनिक तानाशाही के अंत से। और सर, नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो 7 राजनीतिक दलों का गठबंधन द्वारा आंदोलन करना। पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना का बाधक कौन था? तो एक राजनीतिक दल का शासन। तो आज तक जो है हम इतना ही पढ़ाए, कल जो है हम और पढ़ाएंगे। धन्यवाद।